इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर है 34, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। आपके सिलेबस में कहा गया है कि आपको ज्ञान होना चाहिए आईटी का, आईटीएस का और सीएस स्टैंड फॉर कंप्यूटर साइंस का। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित है और हमारी ये कोशिश है कि आपका एक एक प्रश्न यहाँ से बन जाए, ताकि इस तरह से हमने यहाँ पे आपके लिए अध्ययन सामग्री संग्रहित की है, ताकि आप एक एक नंबर के लिए भी आपकी प्रेजेंस वहां पे बनी रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भी इसी तरह के एक एक नंबर के लिए आप यहाँ पे संघर्ष करेंगे। जल्दी से हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके अंत में आपको कुछ एमसीक्यू भी बताएंगे। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या है। तो याद रखिएगा, an embedded system is a microprocessor based computer hardware system with the software that is designed to perform a dedicated function either as an independent system or as a part of a large system at the core in an integrated circuit designed to carry out computation for real time operations. An embedded system is a system whose principal function is not computational which is controlled by a computer embedded with it। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो एम्बेडेड सिस्टम है ये क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स होता है। ठीक है जी, आज की डेट में यदि हम बात करें तो आपका मोबाइल फोन है वो भी क्या है, एक माइक्रो प्रोसेस्ड बेस्ड डिवाइस है। यदि आपके घर में एक वॉशिंग मशीन लगी होगी तो आजकल देखिए जब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ इस तरह की आ रही है, या आप हो सकता है अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए आपने कोई रोबोट रखा है तो उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, एक चिप्स लगी होती है जिसको कंट्रोल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड से। तो ये बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है और आज की डेट में देखिए एम्बेडेड सिस्टम के जो डिवाइसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने इसके बारे में इतना याद रखना है यहाँ पे कि जो एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बताई गई है, इसको आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। अब देखिए आगे इसी में जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है एम्बेडेड सिस्टम। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। देखिए पहला क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब जो आपकी एक्टिविटी जो रियल टाइम में प्रोसेस्ड होगी। It embeds main application software generally into a flash or ROM, and so the application software performs concurrently the number of tasks. Next one is it embeds hardware so as to give computer like functionalities to the device। ये आपने याद रखना है। और स्टूडेंट्स आगे देखिए आप लोग यहाँ पे सम एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम आर MP3 है, DVD प्लेयर है, आपका मोबाइल फोन का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया, डिजिटल कैमराज है, ठीक है जी, माइक्रोवेव ओवन्स है, वॉशिंग मशीन है, एंड आपका यहाँ पे डिश वॉशर्स है, इंक्लूडिंग एम्बेडेड सिस्टम टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अब देखिए स्टूडेंट कितनी चीज़ें ऐसी है इसमें से जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, तो आप कभी इनका जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है उससे भी जरूर देखिएगा। कभी कभार क्या होता है हमारे घरों में कोई वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, ठीक है जी, तो हम उसके मैकेनिक को बुलाते हैं, वो उसे ठीक करता है। उसकी प्रोसेस को आप थोड़ा समझिए, कहाँ पे उसका प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाए जो कि आपके जीवन यापन के लिए भी जरूरी है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ आ गया। आगे इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डाटा स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कर्नल ऑप्टिमाइज्ड एंड यूजली इन असेंबली लैंग्वेज। देखिए टाइमलीनेस है इसमें कंसेप्ट आगे, द माइक्रो कंट्रोलर इन एन एम्बेडेड सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड फास्ट एनफ टू कीप इट्स ऑपरेशन विद इन अ सेफ रीजन। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम सिस्टम होता है, जिसमें आपको जो रियल टाइम आपके पास डाटा है या रियल टाइम जो वर्क है उसके एग्जीक्यूशन के लिए रियल टाइम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी है, जहां पे आपका स्टोरेज मिलेगा। मेमोरी का मेन काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड computer system. This type of operating system is typically designed to be resource efficient and reliable। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में से आपको बहुत ज़्यादा कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। हल्की सी आपने थ्योरी को ओवरव्यू कर लेना और यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ एब्रीविएशंस दिख रही होगी, इन एब्रीविएशंस को कर लेना। और यहाँ पे मैं आपके साथ 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इनको पढ़ लेना। यदि यहाँ से एक आधा 2 प्रश्न निकलते हैं यदि आपकी इस परीक्षा में, तो आपके डेफिनेटली वो सही होंगे। देखिए यदि आपके पास एक किताब होना बहुत जरूरी है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है elightstudy.co.in पे। यहाँ पे आपको GOIT की परीक्षा के लिए एक बुक मिलेगी,
मिलेगी। इस बुक में जाके आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके कंटेंट्स चेक कर लेने हैं। इस किताब के अंदर आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे, 656 पेजेस की एक किताब है और इस किताब के अंदर इतनी ज़्यादा अध्ययन सामग्री है कि आप बड़ी आसानी से जीआईटी की परीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा, ठीक है, इन सारी परीक्षाओं के लिए इसी किताब में हमने अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे डाले गए हैं, तो आप इस किताब का एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। जल्दी से आप परचेज कर लीजिए, आपके पास कुछ ही दिन बचे आपकी परीक्षा में अपीयर होने के लिए। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण से एमसीक्यू है, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विच एक्टिविटी इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द टास्क एट द फाइनल एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या चाहिए होता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने है। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें आपको याद रखना है टास्क लेबल कंकरेंसी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है किससे कंसर्न रहती है, हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम से कंसर्न रहती है। नेक्स्ट वन इज एब्रीविएशन है, एपीआई स्टैंड्स फॉर, तो याद रखिएगा एपीआई का मतलब होता है एड्रेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, which is essential tight constraints related to the design matrix of an embedded system. Low power consumption है, ability to fit on a single chip है। next one is option number C है, fast data processing for real time operation। option number D है, all of the above। the right answer is here option number D, all of above is the right answer। व्हाट डज फ्रीज स्टैंड्स फॉर, तो देखिए यहाँ पे आपको इसकी एब्रीविएशन बतानी है। FRIDGE का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा FRIDGE का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट प्रोग्रामिंग डिजाइन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन टिपिकली इन्वॉल्व प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एज, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ब्लॉक लेवल है, डिस्टेंस है, लॉजिकल वॉल्यूम है या सिग्नल है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, distance is the right answer। next one is which programming algorithm is used in the starting process of the freeze, तो इसके लिए देखिए सी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर यदि हम आप कॉमन भाषा में बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। Which microcontroller are adopted for designing medium scale embedded system, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए 16 बिट से लेकर 32 बिट तक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो अगला चैप्टर है हमारा 35 नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर्स है। आपको ये भी बताएंगे कि इन कंप्यूटर की वैल्यूएशन किस तरह से शुरू हुई थी, हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन इंडिया में कौन कौन सी है, और यहाँ से देखना जरूर आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो तो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे के वीडियो नहीं देखे तो उनको नियमित रूप से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी एक अध्ययन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ 60 लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी YouTube चैनल।